Emotions make humans different from the rest. Having emotions distinguish us from the robots. Having emotions what make us human being. Having emotions help us to understand each other. But sometimes what I notice, most of the speakers don't understand the power of emotions. They take it for granted. वो अपने स्पीच का कंटेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल तैयार कर लेते हैं, बट जब तक उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आती ना, तो वो इम्पैक्ट वो अपनी ऑडियंस के ऊपर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्होंने इमोशंस की इंपॉर्टेंस को समझा नहीं होता है। तो आज की इस कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इमोशंस का इंपॉर्टेंस क्या है एक पब्लिक स्पीकिंग में, एक कम्युनिकेशन में, और किस तरीके से वो आपकी हेल्प कर सकता है। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था। उस वेबिनार के अंदर जो स्पीकर थे ना, उनका बहुत अच्छा कंटेंट था, कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट था, इजी टू इंप्लीमेंट था, बट उस कंटेंट को सुन के ना उनके साथ ना मेरा कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाया। क्यों नहीं बिल्ड हो पाया? क्योंकि उनके कंटेंट को सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एक पर्सन है जो सिर्फ रीडिंग करे जा रहा है एक पैम्फलेट से या एक बुक से। क्यों? क्योंकि उनके कंटेंट के अंदर ना तो कोई पर्सनल स्टोरीज थी, ना कोई मोटिवेशनल कोट्स थे, ना वो कुछ इंस्पायर कर रहे थे, बस पॉइंट टू पॉइंट बोले जा रहे थे, जिससे मैं अपनी पर्सनल लाइफ से उनके साथ कभी भी कनेक्ट नहीं बिल्ड कर पाया और उनके मैसेज को ना मैं इंपैक्टफुल तरीके से ले नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मैं बुक से भी पढ़ सकता था और पैम्फलेट से भी पढ़ सकता था। तो अगर आप अपनी ऑडियंस के माइंड में एक ये इमेज छोड़ना चाहते हैं कि आप एक रीडर हैं, तो इमोशंस ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अपनी ऑडियंस के माइंड में ये इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं कि आप एक अच्छे पैशनेट पब्लिक स्पीकर हैं, तो भैया इमोशंस को ऐड करना सीखो, इमोशंस की इंपॉर्टेंस को समझो। इमोशंस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है एक मैसेज के अंदर? सबसे पहला, इमोशंस आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सामने जब ऑडियंस होती है ना, तो वो ऐसा सोचती है कि यार जो सामने वाला पर्सन है, जो स्पीकर है, वो ऐसा हो जिसके साथ हम ना रिलेट कर पाए, जो कि हमारे ही फेस से होके निकला हो, जिसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, बट हमारी जर्नी के जैसा ही उनकी जर्नी हो। तो जब आप अपनी पर्सनल स्टोरीज को शेयर करते हैं, तो लोग वहाँ पे ना इमोशंस के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये पर्सन भी ना हमारे ही फेस से निकला है, इस पर्सन को हम अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं, और उनको कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है आपके साथ में। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है इमोशंस का, कि आप अपनी ऑडियंस के सामने अपने मैसेज को बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं और आपकी ऑडियंस आपके मैसेज को बहुत अच्छे से समझ पाती है। आप हमेशा सुनना, जो भी पर्सन आपको अपनी पर्सनल स्टोरीज के थ्रू समझाएगा ना, उस मैसेज को समझने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इन कंपेरिजन ऑफ एनी बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में भी आती है, बट जब वही बुकिश नॉलेज को एक इमोशन को ऐड करके और पर्सनल स्टोरी के थ्रू समझाया जाता है, तो वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो जब आप इमोशंस के थ्रू बोलते हैं, मतलब कोटेशन ऐड कर देते हैं, अपनी पर्सनल स्टोरीज ऐड कर देते हैं, तो ऑडियंस के लिए आपके मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो दो बेनिफिट मैंने अभी तक आपको बताया, ऑडियंस मैसेज को बहुत इजीली समझ पाएगी, ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी। तीसरा बेनिफिट क्या होता है इमोशंस का? इमोशंस मूव द ऑडियंस। मूव द ऑडियंस का मतलब क्या? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके स्पीच के बाद में कोई एक इंपैक्टफुल एक्शन ले, तो एक्शन लेने के लिए आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? भाई बुकिश नॉलेज से नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ इमोशंस उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से, किसी और की पर्सनल लाइफ से। जब आप उनको इमोशनल मैसेज ट्रांसफर करेंगे ना, तभी ऑडियंस मोटिवेट होगी, इंस्पायर होगी और आपके स्पीच के बाद कोई इंपैक्टफुल एक्शन लेगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिंग इमोशंस इन योर स्पीच। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोशंस को ऐड कैसे करें स्पीच में, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो सबसे पहला ध्यान आपको क्या रखना है, जब भी आप कोई स्पीच प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, वहाँ पे अपनी पर्सनल स्टोरीज या किसी और की पर्सनल स्टोरीज जो कि रियल स्टोरीज हैं, उनको ऐड करना ना भूलें। पर्सनल स्टोरीज से सबसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट बिल्ड होता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, स्पीक विद अ पर्पस और अ गुड कॉज। मतलब ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा फालतू का मत बोलिए, एक पर्पस के साथ बोलिए। जब आपके बोलने के पीछे एक पर्पस होगा ना, ऑटोमेटिकली उसके अंदर इमोशन आ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, स्पीक फ्रॉम द हार्ट। किसी को देख के कॉपी करके, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किसी को देख के कॉपी करके नहीं बोलना है, अपने दिल से बोलिए। जो दिल से मैसेज निकलेगा उससे आप बहुत ही जल्दी एक इमोशनल कनेक्ट अपनी ऑडियंस के साथ बिल्ड कर पाएंगे। और चौथा तरीका क्या है, लिसन टू यूर फेशियल एक्सपीरियंसेस। और चौथा तरीका क्या है, लर्न टू यूज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड वॉइस। और चौथा तरीका क्या है, लर्न टू यूज फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस। और चौथा तरीका क्या है, लर्न टू यूज फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड। और चौथा तरीका क्या है, लर्न टू यूज फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस एंड बॉडी जेस्चर्स। जब आप फेशियल एक्सप्रेशन को अच्छे से यूज करना जानते हैं, अपनी वॉइस को अप एंड डाउन करना चाहते हैं, उसको मॉडरेट करना जानते हैं, अपने बॉडी जेस्चर्स को अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं, तो भी आप अपनी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इमोशंस के थ्रू जब भी आप बोलेंगे, आपका मैसेज ज़्यादा इंपैक्टफुल रहेगा और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर और पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। तो अपनी नेक्स्ट कम्युनिकेशन में, नेक्स्ट स्पीच में, नेक्स्ट इंटरव्यू में, नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन में इमोशंस को ऐड करना ना भूलें।
इमोशंस आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपकी कम्युनिकेशन को और पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज की अगली वीडियो में। हमने चैलेंज लिया इस सीरीज में आपको 50 वीडियोस देने का और हर एक वीडियो में आपको प्रीमियम एंड पावरफुल कंटेंट दे रहे हैं। अगर आप इस सीरीज की सारी वीडियो को देखेंगे, मेरी गारंटी है कि आपकी कम्युनिकेशन 100% इंप्रूव होने वाली है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।